चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। जब चंद्रमा अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में घुसेगा तो क्या होगा भैया? चंद्रमा अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच में घुसेगा तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और पृथ्वी पेसमेकर संबंधित है। पेसमेकर किससे संबंधित है? तो वो है हृदय से संबंधित है। पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना कैसी होती है? पृथक पृथक होती है। हीरा भी अलग दिखता है और ग्रेफाइट भी अलग दिखता है क्योंकि उनके कार्बन परमाणुओं की संरचना अलग अलग होती है। प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक क्या है? रबर जो है प्राकृतिक बहुलक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? तो वो है एसिटिलीन गैस। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है तो वो है मृदु लोहा, जो है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस रोग होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाती है तो कौन सा रोग हो जाएगा? मेनिंजाइटिस। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है? बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी जो है पौधे और जीवों के स्थान वितरण का नाम है, के अध्ययन का नाम है। क्षेत्रफल एक क्या है? अदिश राशि है। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या होता है? बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। प्रोटीन की सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन एवं मशरूम, जो है प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती तो निर्वात से गमन नहीं कर सकती। निर्वात से होकर ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है कैसा? काला, ब्लैक होल। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? काला लगता है। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेडियन किसकी इकाई है? रेडियन कोण की इकाई है। और स्टेरेडियन किसकी इकाई है? तो स्टेरेडियन घन कोण की इकाई है। खून की कमी को क्या कहा जाता है? खून की कमी को से होने वाला रोग एनीमिया है। एनीमिया कहा जाता है खून की कमी को। भारी जल शब्द किसका सूचक है? भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। D2O का सूत्र है भारी जल, D2O। जो आंखों के लिए अच्छा होता है वो है विटामिन। विटामिन जो है आंखों के लिए कैसा होता है? अच्छा होता है। कोबाल्ट पाया जाता है किसमें? विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? एम्पियर सेकेंड जो है आवेश की मात्रा का मात्रक है। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? एम्पियर सेकेंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन, जो है डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है तो वो है आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। एनीमिया रोग किससे उत्पन्न होता है? आयरन की कमी से एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू में। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक क्या है? वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कितने परसेंट होता है? नाइट्रोजन होता है, वो भी 78% वायुमंडलीय हवा में सर्वाधिक घटक है। गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। क्या बनता है? गैसोहॉल। पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहॉल बनता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो अंधापन विटामिन ए की कमी से होता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। कार्बन के दो मुख्य अपर रूप कौन कौन से हैं? हीरा है और ग्रेफाइट है। कार्बन के दो मुख्य अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? दूरी का जो मात्रक है क्या है? प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन की खोज की थी किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व होता है कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है कौन सी? ओजोन परत जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है।
डायनेमो का आर्मेचर बना होता है किससे? इस्पात से जो है डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन कितना है? 600 न्यूटन है। 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर कितना होगा? 100 न्यूटन होगा। 600 इंटू चांद पर कितना होता है? 1/6। 1/6 तो ये क्या आ जाएगा? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन, ठीक है। चांद पर वजन कितना होता है? 1/6 होता है। चांद का वजन 1/6। सोना का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? 19.30 ग्राम सेंटीमीटर की घात 3 सोने का आपेक्षिक घनत्व है। इसके बाद क्या है? ठोस कोण। ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थ सीमा को बढ़ाकर ताना जाता है, इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थ सीमा बढ़ाकर ताना जाता है तो यह क्या हो जाता है? प्लास्टिक हो जाता है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0 होता है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? 0 होता है, 0। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को खालिस्तान पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है तो वो है ऊर्ध्वाधर दिया जाता है। ऊर्ध्वाधर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के पश्य है कितने? ठीक 90 डिग्री द्वारा, ठीक 90 डिग्री के पश्य है, पश्चिम में। अगला क्वेश्चन है कि पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है, सफेद फिल्टर से चलाया जाता है। पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफेद फिल्टर से होकर। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो वो है पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस से संदेश पाती है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करती है? संप्रेषित करती है। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः होते हैं, क्या होते हैं? ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है वो क्या कहलाता है? रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है वो आयन मंडल कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य क्या है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना, ये क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हुए प्रकाश की किरण का मुड़ना। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? बैंगनी रंग है। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है बैंगनी रंग। सर्वदाता रक्त वर्ग है, सर्वदाता रक्त वर्ग है। ओ वर्ग को सर्वदाता रक्त वर्ग कहा जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या मापता है? तो वो है रक्तचाप, ब्लड को मापता है। रक्तचाप को स्फिग्मोमैनोमीटर मापता है, किसको? रक्तचाप को। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर, ये पृष्ठ तनाव की इकाई है, न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर किसकी इकाई है? पृष्ठ तनाव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या है? तो वो है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल। अल्फ्रेड नोबल भी कहते हैं जिनको। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो यक्ष्मा। टीबी के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, यक्ष्मा, टीबी। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की? तो वो है जॉन नेपियर ने। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना की थी जॉन नेपियर ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की। कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है बी से संबंधित, विटामिन बी से संबंधित नहीं है। विटामिन सी से संबंधित है क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। ये किससे संबंधित है? विटामिन सी से। दिन के समय पौधे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्डर मतलब टांका मिश्र धातु किसकी है? टिन और सीसा की। टिन और सीसा की। सोल्डर टांका मिश्र धातु है, टिन और सीसा की। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? तो पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है।
कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो वो है रेडॉन, जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। क्योंकि उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी क्यों होती है? क्योंकि उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव में रुधिर की रक्तचाप किसके द्वारा की जाती है? तो वो है अस्थि मज्जा, बोन मैरो के द्वारा मानव रुधिर को रक्तचाप नापी जाती है अस्थि मज्जा द्वारा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पराश्रव्य तरंगों द्वारा उनका मार्गदर्शन किया जाता है। कौन सी तरंगे छोड़ते हैं चमगादड़? पराश्रव्य तरंगे। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो वो है आरेखित पेशी, जो है गर्भाशय में पाई जाती है। सेस्टेरिन किसकी औषधि है? तो यह है बुढ़ापा रोकने की औषधि। क्या है? सेस्टेरिन क्या है? बुढ़ापा रोकने की औषधि है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो है सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित मतलब फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है विद्युत मोटर। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या? डायनेमो। विद्युत को यांत्रिक में विद्युत मोटर। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? अधिकांश रूप में प्रभावित होता है तो वो है विटामिन, अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं, वो है सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भलीभांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो वो है आप प्रदूषित जल पिएंगे और टाइफाइड होगा आपको, और इस लक्षण का आप विकास करेंगे, यानी टाइफाइड फैलाएंगे प्रदूषित जल पिएंगे। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? तो वो है ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल पर। वातावरणीय प्रक्रियाएं और विभिन्न जलवायु मौसम संबंधी जो भी दशाएं हैं ये सब किसमें होती है? क्षोभ मंडल, जिसको क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो वो है पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु भूरी दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकंड। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा कैसे होगी? गतिज भी होगी और स्थितिज, ये दोनों ऊर्जा होंगी। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा कैसी होगी? गतिज और स्थितिज दोनों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने पर सामान्यतः किस कारण मौत का शिकार हो जाते हैं? तो वो है सिरोसिस के कारण होता है ये सब। टाइफाइड रोग मानव का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो ये शरीर की आंतों को जकड़ता है। टाइफाइड रोग मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? शरीर की आंत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो बिना सल्क वाली मछली है कैटफिश। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है किसमें? वायु में ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, देखो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर द्वारा, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो द्वारा। अब रसायन की बात हुई। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है विद्युत सेल के द्वारा बदला जाता है, रूपांतरित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा? विद्युत सेल के द्वारा। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? उत्तेजक कैफीन होता है। और चाय में सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या होता है? चाय में थीन, कॉफी में कैफीन, चाय में थीन। हाइग्रोमीटर मापा जाता है किससे? आपेक्षिक आर्द्रता। हाइग्रोमीटर क्या मापा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता में ये द्रव टाइप का है ना, तो ये हाइग्रो में भी ये ऐसे याद रखना है, ये द्रव टाइप का है। हाइग्रो यानी आपेक्षिक आर्द्रता। तो थैंक यू दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और खूब मेहनत करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।